नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद थी कि किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है, वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। अगर आप पति के साथ भोजन करती है तो यह वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने यह कहावत सुनी होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यह कहावत यूं ही नहीं कही गए हैं। दरअसल हिंदू पुराणों में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। इसलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम कायदों के बारे में जो पत्नी को जरूर पालन करने चाहिए। दोस्तों, पत्नी की यह 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती हैं। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वहां काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इस ऊर्जा का सीधा प्रभाव पति के सौभाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है। इसीलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई न रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती तथा जिनके कमरे से बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। इसलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई करनी ही चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज नहीं नहाना। जो भी पत्नियां महिला रोशनी नहाती है, यह अपने आप को साफ नहीं रखती है, वह महिला नेगेटिव एनर्जी हुई रहती है। दोस्तों, ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पर लड़ते हैं या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी दिखता है। चौथी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या तहे दिल से खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। ये भोजन से पहले अन्य देवता तथा अन्नपूर्णा माता ध्यान करके उनका धन्यवाद करके बोलना चाहिए कि सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से ही मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। इसी के चलते दोस्तों, सबसे पहले तो रोटियां एक गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए अलग से निकाल कर रखते हैं और फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही बाकी घर वालों को खाना खिलाया। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियम में सबसे खास है भोजन करने की दिशा। भोजन पूर्वोत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर करके किया गया भोजन भूत प्रेतों को प्राप्त होता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे मनुष्य के हाथों द्वारा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। उसके द्वारा पैसे हाथ काटने वाले का दिया हुआ भोजन और व्यास का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन करता ही नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करें तो वह अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन में धन धान्य स्वास्थ्य और लक्ष्मी की नदी होती है। और वही भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन अगर करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी हुई थाली माना गया है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। वहीं पतियों के लिए भी जरूरी है कि वह घर की लक्ष्मी यानी अपने घर की औरतों का सम्मान करें, उन्हें हमेशा खुश रखें। दोस्तों, दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कम न करें और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाते रहे। दोस्तों, आपको यह बात बता दूं कि
अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसीलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से आप चुके ना। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल का आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप तथा अपने परिवारों का आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दे और हमेशा खुश रखें। इससे आपकी जिंदगी में पुण्य मिलता है। इसी के साथ ही दोस्तों, आमतौर पर बहुत सी महिलाएं से बहुत सी गलतियां होती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी घर में पति खाना खाने के लिए बैठे तब आपको सुंदर और सुशील और व्यवहारों के साथ आपको पति को खाना खिलाना चाहिए। दोस्तों, कड़वे वचन नगर खाना खाते समय पति के कानों में पड़ते हैं तो उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और उस घर में सदा कलह होता है और अंत का माहौल छाया रहता है। तो दोस्तों, इस कारण यह गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो कुछ उपाय जिससे आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं।